बुर्के पर रोक लगनी चाहिए। जो ड्रेस है स्कूल की, ड्रेस में स्कूल पहन के जाना चाहिए। अगर कोई लड़की अपने आप को ढक के रखना चाहती है, सो आई गेस मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम होना चाहिए। ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा, मैं तो कच्चे में चला जाऊंगा। फिर स्कूल का एक लॉ है, एक वो है, उसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। जो मन करेगा ये पहन के आना कोई उचित बात नहीं है। जो अपना डेमोक्रेसी हमारी है, डेमोक्रेसी हमारी कहती है कि जो मर्जी है वो करो, बट अगर आप कॉलेज की बात करते हैं उनका एक अपना एक डेकोरम होता है, तो आपको उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए। हिजाब पहनने से प्रॉब्लम क्या होती है? हिसाब के ना पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और क्या करो जाएगा। हिजाब जायज़ है स्कूल कॉलेज में? हम कुश्ती लड़ा कर खाड़े पे तो हम तो लंगोट पे जाएंगे, पहन के जाएंगे कल। देखिए लॉ के अकॉर्डिंग, क्या इंडिया में सारी चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग होती हैं? अगर हर एक आदमी की चॉइस अलग होगी तो मैम हर एक आदमी कोई कुछ पहन के जाएगा, कुछ अगर मैं जय श्री राम बोल देता हूँ क्या मैं हिंदू बन गया? नहीं ना, कि हिजाब चलता है और चलता रहेगा। कॉलेज एडमिशन दे, हिजाब तो होना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ गाजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हिजाब का विवाद आखिर कब तक? हिजाब को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक हिजाब सही है? हिजाब जहाँ गलत है, और क्या नाम है, स्टूडेंट को ड्रेस ही पहनना चाहिए और बुर्का से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। पढ़ाई वाले बच्चों को धर्मों से ना जोड़ें। वो पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें पढ़ने जाने दें। कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए कि पूरा ढक के जाए, नकाब पहन के जाना, कुछ नहीं। धर्मों से मना जोड़े छात्राओं को। वो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जाने दें। लेकिन देखिए, प्रियंका गांधी का कहना यह है कि लड़कियों की मर्जी है, महिलाओं को का जो मन करता है वो पहनेंगी, उस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब गलत है। फिर ऐसे तो कुछ भी कोई पहन सकता है। इससे यूनिफॉर्म वाली चलनी चाहिए बस। हिजाब लागू होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? ड्रेस होनी चाहिए, ड्रेस कोड ही सही रहता है, जिससे कि पता लगे कि ये विद्यार्थी है। ड्रेस कोड में ही जाना चाहिए विद्यार्थी को। ये नहीं है कि किसी की कोई मर्जी होगी कोई भी पहन के जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो आखिर इस पे क्यों इतना हंगामा हो रहा है? आप भी पढ़े हो, सब लोग पढ़े हुए हैं, तो इसमें एक ड्रेस कोड होना चाहिए जो विद्यार्थी का होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी कैसे भी पहन के जाए। ये क्या, फिर तो सब ऐसे तो कोई कटी हुई जीन्स पहन के जाएगा, वो पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे वो करने जा रहे हैं। इसलिए पढ़ने के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए। मेरा मानना यही है, ओनली यूनिफॉर्म होना चाहिए बस। यूनिफॉर्म होना चाहिए बस। जो स्कूल के जो रूल है ना, वही रूल लागू होना चाहिए। लेकिन इस पे इतना हंगामा क्यों है फिर? अब देखो, ये तो उनसे पूछिए। मेरा मानना गलत है, जो भी हो रहा है गलत है। एक ड्रेस कोड में आना चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य है। और जैसे आपको अच्छा लगे वो वैसे सही है। क्या लगता है, बुर्के पे रोक लगनी चाहिए या फिर जो जिसका मन करता है वो स्कूल कॉलेजेस में पहन के जा सकता है? स्कूल में ड्रेस पहन के जाना चाहिए, बुर्के पर रोक लगना चाहिए। सपा के नेता हैं रुबीना खानम, उनका कहना यह है कि अगर बुर्के पे किसी ने हाथ लगाया तो उसका हाथ काट देंगे हम। ऐसे थोड़ी काट देंगे हाथ। मैम, आपका नाम क्या है? प्रियंका। हिजाब को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी अपनी राय रहती है हर तरीके की, कि मतलब कि इंसान को अपनी वैल्यूज़ के साथ जीने का हक होना चाहिए ना। देखिए, स्कूल कॉलेजेस में वहाँ के रूल लागू होने चाहिए या फिर अपनी भावनाएं लागू होंगी वहाँ पे? नहीं, स्कूल कॉलेज में डिसिप्लिन होना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है कि everyone has to incorporate with the work which is there in education system and also that अब ये अगर उसके अंदर अगर आप अपनी भावनाओं को भी कर रहे हैं, ये तो फिर एजुकेशन सिस्टम पे होता है ना कि वो आपको क्या करे, बट आपको किसी चीज़ से रोका जाए, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो आपको कहने का, अपना चीज़ें रखने का भी हक है, तो आपको रोकना भी गलत है। तो इससे रहते अदर तो गवर्नमेंट ही इसमें कुछ अगर कर। आपको लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में हमें वहाँ के रूल्स फॉलो करने चाहिए, ना कि अपनी भावनाएं? नहीं, ऑब्वियसली अगर स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए ही वो अगर रहता है, तो आपको एटलीस्ट उनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो भी है तो उनको आपको गलत नहीं सिखाएंगे। ना ही आपको, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने के लिए मजबूर करेंगे। उनकी अपने एक डेकोरम होता है जो आपको मेंटेन करके रखना होता है। तो आखिर अगर ऐसा है तो लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं हिजाब को लेकर? देखिए, ये इनके अपने ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि उनकी सोच कैसी है। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि आपको, या तो फिर देखिए ऐसे भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं जहाँ पे इस तरीके की भी चीज़ें रही हैं कि अगर आपको चाहते हैं कि हाँ आपका वर्क हो सके, तो डिफरेंट तरीके के भी लोग अगर आए हैं इसमें, कि जहाँ पे आपको अगर जो हिजाब है सिर्फ उनका ही एक स्कूल है, ठीक है ना, अगर जहाँ पे हर एक इंसान अगर रहता है, मतलब हर एक रिलीजन का है, तो हर एक रिलीजन को वो फॉलो करना होता है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपने ही रिलीजन को फॉलो करने का रह रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या ज़रूरी है कि स्कूल कॉलेजेस में अगर वहाँ का ड्रेस कोड है और फिर भी हम अपना
रिलीजन शो करें। वो चीज़ तो कहते नहीं, ये फिर रिलीजन पे बात आ जाएगी, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बट हाँ, और स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, उनका अपना खुद है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। प्रियंका गांधी, एक क्वेश्चन और आपसे, लास्ट सवाल है। प्रियंका गांधी का कहना ये है कि लड़कियों का मन है, महिलाओं का, वो जो मर्जी पहन सकती हैं। माना कि लड़कियां कुछ भी पहन सकती हैं, उन पर रोक नहीं लगना चाहिए, लेकिन जहां गाइडलाइंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वहां पे भी ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। ऑब्वियसली उनको लॉ एंड ऑर्डर को तो फॉलो करना ही करना है डेफिनेटली आपको, कि अगर लड़कियां हैं कुछ भी पहन सकती हैं, कैसे भी जी सकती हैं। मैंने कहा ना, जिसमें दो चीज़ें हैं, एक आपने अपना रिलीजन जो आप फॉलो कर रहे हो, सेकेंडली आपने जो अपना डेमोक्रेसी हमारी है, डेमोक्रेसी हमारी कहती है कि जो मर्जी है वो करो। बट अगर आप कॉलेज की बात करते हैं, उनका एक अपना एक डेकोरम होता है, तो आपको उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? कृष्णमा। जैसा कि हिजाब को लेके काफ़ी बवाल चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मेरा परसेप्शन है, बिकॉज मैं भी मुस्लिम हूँ, सो मेरे ख्याल से हिजाब को लेकर के तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज आप वो चीज़ आपको कहीं भी किसी चीज़ के लिए लाइक डिमोटिवेट नहीं करती या फिर आपकी नेगेटिव इमेज नहीं बनाती। अगर कोई लड़की अपने आप को ढक के रखना चाहती है, सो आई गेस मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम होना चाहिए। एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई रीज़न है लड़ने के लिए। लाइफ में और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल लोग बिना बात की चीज़ों पे लड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है, स्कूल कॉलेजेस लॉ एंड ऑर्डर से चलेंगे या भावनाओं से चलेंगे? आई डोंट नो, बट एक्चुअली इंडिया में ना शुरू से ही हिंदू मुस्लिम को लेकर हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा फॉर श्योर। ये चीज़ें पहले भी नहीं हटी थी, अभी भी नहीं हटी थी। सो हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो इंडिया का जो लाइक सोच है, जो हमारे सीनियर्स है, जो हेड, जो ऊपर लेवल पे बैठे हैं, उन लोगों का सोच ये है कि हम लोग जो हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं या बाकी लोग, उनकी जो थिंकिंग है ना, वो किसी और चीज़ों पर जाए ना, हम फोकस ही ना कर पाए, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर हाईलाइट कर देते हैं जो हम बाकी की चीज़ें नोटिस नहीं कर पाते। अभी इतनी पैंडेमिक सिचुएशंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिस टॉपिक पे बात किया जा सकता है, बट स्टिल वाई दे आर पॉइंटिंग आउट टू हिजाब ओनली, आई डोंट नो। बट खैर, मैं इतनी मैच्योर तो नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये एक समझदार इंसान तो इस बात पे नहीं बोलना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा मुद्दा था जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। यस इवन एक्चुअली लड़कियों को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ा, उन लोगों को भी काफ़ी बुरा लग रहा होगा, बट एक्चुअली वो अपने हक के लिए भी लड़ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मरने के बाद उनको भी खुदा के घर में जवाब देना है, राइट। सो वो इस दुनिया में लड़के वो मरना मंजूर करेंगी, क्योंकि और वो खुदा देख रहा है। सो सबके अपने अपने हैं, वो अपनी उनकी स्पिरिचुअलिटी है जिस वजह से वो लोग लाइक प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, बट स्टिल आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए। हिजाब पे इतना विवाद होना क्या सही है? नहीं सही है, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप मैरिड हो, और मैरिड वो हिंदू में भी रिवाज होता है ना कि उनको घूंघट करना होता है, अगर आपको मैरिज होने के बाद अगर आप किसी लोअर सोसाइटी में जाते हो और वहाँ पे आपको घूंघट ना करने दे, तो आप इस चीज़ के लिए नहीं लड़ोगे। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है कि इलेक्शंस के टाइम पे ही ये चीज़ें होती हैं। हिजाब को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर सुना है आपने कुछ? बिल्कुल सुना है। कहाँ तक सही है हिजाब? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि किसी के कपड़े पे, किसी के उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। कोई क्या पहने, क्या है, इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से हिजाब पहन के स्कूल में जाना सही है? मैंने आपको क्या कहा, ये सही नहीं है, बट हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस अकॉर्डिंग जो रंग रूप या खान पीन या कोई भी किसी तरह से रह सकता है, इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, उस मामले से ठीक है, ये कोई भी कुछ भी पहन सकता है। मेरा मन है कुछ पहनने का, मैं पहन सकता हूँ। लेकिन क्या स्कूल और कॉलेजेस में भी ये फॉलो होना चाहिए कि हमारा जो मन है वो पहन के जाएंगे हम? नहीं, उसके लिए एक रूल रेगुलेशन जरूरी है, बिल्कुल ठीक है कि होना चाहिए। पहली बात तो हम स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? बिल्कुल मंदिर है, उसमें हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं से हमें ये पता लगता है कि हम कहाँ हैं या हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए। मंदिर हमारे लिए, जो बच्चे जो शुरुआत करते हैं उनके लिए मंदिर होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी को हक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को धर्म है। लेकिन आप जहाँ तक ये बात कर रहे हो कि जो स्कूल के अंदर क्या हमें ड्रेसेस अलाउ होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आए, तो ये मैं यहाँ पे मानता हूँ मैं ये चीज़ कि इसमें बिल्कुल सही है कि अगर जो स्कूल का एक लॉ है, एक वो है, उसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। जो मन करेगा ये पहन के आना कोई उचित बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं विक्रम सिंह राणा। हिजाब का मामला आपको पता है कुछ हिजाब के बारे में? मैम, मुझे तो हिसाब के बारे में वैसे पता नहीं है, मगर जो अभी जैसे मतलब पता चला है जिस हिसाब से, मतलब जो भी अब स्कूल में कॉलेज में जो भी मतलब ड्रेस बनाई जाती है ना, जो भी मतलब बच्चे पहन के जाते हैं, वही अब हमारे देश में है कि हमें दे दिया कि भैया ये तुम्हारी ड्रेस है, तो हमें उसी में जाना चाहिए ड्रेस में। ये नहीं कि मतलब बुरखा में चले गए या फिर मैं
राम जी का वो कुछ लपेट के चला जाऊँ तो ये मेरी ड्रेस होगी। इस तरीके के भेदभाव नहीं होने चाहिए। जो बना दिया वो बना दिया, वो तो सबके लिए समान है। इसमें बांटना क्या है इसमें? देखिए, प्रियंका गांधी का कहना यह है कि महिलाओं की मर्जी है, वो बिकनी पहन के जाए या हिजाब पहन के जाए, उस पर रोक नहीं लगना चाहिए। ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। मैं तो कच्चे में चला जाऊंगा फिर, है ना मैडम जी? ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। जो कानून ने बना दिया, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जब कोई बंदा प्रेजेंट करेगा अपने आप को तो वो तो ड्रेस से तो प्रेजेंट करेगा। बुरखा या कच्चे में तो प्रेजेंट करेंगे नहीं, है कि नहीं? ये कोई मॉडलिंग तो चल नहीं रहा है। तो अचानक हिजाब को लेके इतना विवाद क्यों हो रहा है? अब ये अपनी अपनी सोच है। ये उनको चाहिए कि हमें क्या ये चाहिए, उन्हें अलग ये सोचने का मतलब इस तरीके से हो जाए, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक कायदे होते हैं, एक कानून होता है, उसी की सीमित में सब चीज़ मतलब चलती है ना? तो ऐसे नहीं चलेगा। ये जो भी है ये गलत है। ये क्या लगता है, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा या फिर लोगों की भावनाओं से? संविधान से चलेगा मैडम जी। ऐसे भावनाओं से कैसे चलेगा? ये तो भावनाएं अलग अलग होती हैं। आज मेरी कुछ और है, किसी कुछ और है। इस तरीके से भावना के ऊपर संविधान चलने लगा तो फिर तो हो गया देश का काम। देखिए, जो कर्नाटक उडुपी सरकारी कॉलेज से ये उठा है मामला, वहाँ पहले भी तो ड्रेस कोड फॉलो किया जाता होगा, लेकिन अचानक ऐसे विवाद खड़ा हो जाना और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला जाना कहाँ तक जायज़ है? मैडम जी, ये जायज़ क्या, ये तो गलत है। देखो, जो पहले रूल चल रहे थे ड्रेस वगैरह के, वही होने चाहिए। ये तो बस खामखा की बस बात है ना मैडम जी? ये इनसे कुछ होने वाला है? ये टाइम वेस्ट करना है पब्लिक का भी और आपका भी, हम सब का भी। ये एक मुद्दा उठाते हैं कि इस पे समझ रहे, तो उनको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए बात करने के लिए। कुछ नहीं मिलता तो कुछ भी उठा कर डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ ही नहीं है। ये मतलब जब कुछ नहीं मिलता ना तो भाजपा ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। आप भी देख रहे हैं, जनता देखो, सब अपना अपना जो भी है वो तो सब पता लग ही जाता है क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा। मगर कोई पर्सनल जब लेके चलता है कि हमें ये चाहिए, हमारे लिए ये होना चाहिए, तो वो नहीं होगा कभी भी। आज वो लेके आ रही है, कल कोई और लेके आएगा, तो ऐसे कानून नहीं बना जाएंगे किसी के पर्सनल के लिए। ऐसे नहीं चलेगा। आपका क्या कहना है हिजाब को लेके? मैडम, गलत है। ये तो क्यों गलत है? गलत क्या, अब हम अगर हर एक आदमी की चॉइस अलग होगी तो मैम हर एक आदमी कोई कुछ पहन के जाएगा, कुछ हम कुश्ती लड़ा करें खाड़े पे तो हम तो लंगोट पे जाएंगे, पहन के जाएंगे कल। तो हमारे तो मैम यही कहना है, बस अपने जैसे फॉर्मल ड्रेस है स्कूल की, ऐसे ड्रेस में जाऊँ। तो आखिर ये लोग क्यों नहीं मानते? ये लोग क्यों कह रहे हैं कि हमें हिजाब ही पहन के जाना है, स्कूल कॉलेज में हमारी मर्जी चलेगी? तो मैम मर्जी चलेगी तो कहीं कॉलेज और देख लेगी। कॉलेज हम प्रिंसिपल होगा तो काट देखो, ठीक होगा तो और क्या होगा। हर जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं हिजाब को लेके। साहब को क्या मैडम, फिर इनको कहीं और देश बनाया जाएगा, इनको और क्या बनाया जाएगा? हिसाब है हमारा। तो क्या चाहते हैं, हिजाब पे रोक लगना चाहिए या नहीं? हिसाब के ना पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और क्या करा जाएगा। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। हिजाब को लेके आपका क्या कहना है? जिसका जो धर्म है उसी में रहना चाहिए उन लोगों को। स्कूल कॉलेजेस में कहाँ तक जायज़ है हिजाब? कॉलेज की ड्रेसेस होती, ड्रेसेस पहनना चाहिए। तो आखिर हिजाब को लेके इतना जो है विवाद क्यों चल रहा है? वो तो उनका धर्म के अनुसार उछल रहा है, जो धर्म है उसके अनुसार उछाला जा रहा है। धर्म को हर जगह दिखाना कहाँ तक जायज़ है? धर्म को ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। और जहाँ तक भी हो, जैसे कॉलेजेस हैं तो उनकी अपनी ड्रेस है, ड्रेस में ही जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह अपनी यूनिफॉर्म है, प्रोफेशनल लाइफ है, इसलिए उनको वैसे ही रहना चाहिए। तो हिजाब पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में लगना चाहिए या नहीं? स्कूल कॉलेज लाइफ में लग जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म ही पहनना चाहिए। क्या नाम है आपका? आशीष नाम है। हिजाब को लेके क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहूँगा कि स्कूल कॉलेजेस में धर्म को लेकर तो कुछ नहीं करना चाहिए कि धर्म इनका ये हिंदू है, मुस्लिम है। वो तो एक शिक्षा का सवाल है। तो शिक्षा में हम कोई भी पर्टिकुलर ड्रेस कोड चला सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हिजाब पहन के आए या फिर आप जो हिंदू जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी का कहना है लड़कियों की मर्जी है, वो हिजाब पहने या बिकनी पहने उस पर रोक नहीं लगना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है ना। शिक्षा, फिर तो हम वहाँ जा रहे हैं, जब शिक्षा का मंदिर हम उसको कहते हैं तो फिर हमें तो उसको पर्टिकुलर जो रूल्स रेगुलेशन है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये तो गलत कह रही है वो, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। आखिर इसको लेके इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? कांग्रेस के लोग इतना प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गलत वो कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि हम स्टूडेंट्स के साथ आ जाएं, बहुत ज़्यादा युवा हैं तो युवाओं के साथ उनके मन की बात करें, तो अब कुछ अगर गलत भी हो रहा है तो उस पर भी वो सपोर्ट करते हैं वोटिंग्स के लिए। अगर स्टूडेंट किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं, भले ही वो गलत हो, तो उन्हें इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर कोई अदर पार्टी क्यों ना हो। बीजेपी कॉम्पिटिटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो
किसी भी धर्म को एक पर्टिकुलर बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा करें, ये सही नहीं है। कानून जो है संविधान से चलेगा या लोगों की भावनाओं से? नहीं, बिल्कुल संविधान से चलेगा। भावनाएं तो सबकी अलग अलग होती हैं। अब संविधान तो इसलिए बना है कि देश एक पर्टिकुलर एक जो धारा है उसमें आगे बढ़ सके, देश को आगे बढ़ाने के लिए संविधान बना हुआ है। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि वो ये कह रहे हैं स्टूडेंट अभी आज वो हिजाब के लिए कह रहे हैं, कल वो कहेंगे कि हम वहीं पे पूजा पाठ करेंगे, तो शिक्षा कब लेंगे, फिर वो पढ़ाई कब करेंगे? तो मेरे हिसाब से तो यही कहना चाहूँगा, और भी लोगों की यही राय है कि हिजाब तो ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे तो बहुत सारे धर्म में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज कर रखी है इंग्लिश, इसीलिए कर रखी है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, तो एक ही चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोड़ दीजिए, आप बात कीजिए, बात करते हैं। हिजाब को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हिसाब को लेके अच्छा फैक्ट पे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पे बात करते हैं तो हिजाब पहनने से प्रॉब्लम क्या होती है? स्कूल कॉलेजेस में हिजाब कहाँ तक जायज़ है? हिजाब जायज़ है स्कूल कॉलेज में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताइए प्रॉब्लम अगर किसी चीज़ स्कूल हम क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। हिजाब से ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई नहीं होती। क्या हमें अपना रिलीजन शो करना जायज़ है वहाँ पे? अच्छा, हिजाब पहनने से रिलीजन शो होता है? यस। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अगर कोई और स्कूल कॉलेजेस में हम भगवा लपेट के जा सकते हैं? आप मुझे बताएं। आप लोगों का मजहबी एक पोशाक है, लेकिन उसको लेके स्कूल कॉलेजेस में उसको पहन के जाना कहाँ तक जायज़ है? आप मुझे बताएं, अगर उसको पहन के जाते हैं तो उससे क्या पढ़ाई नहीं होती है? जब हमारे मज़हब में हिजाब को पहनना आया है और हमारे मज़हब में मुँह ढकना, और देखिए अगर फैक्ट करें अभी इस पैंडमिक कोरोना सिचुएशन में अगर कोई लड़की हिजाब पहन के जा रही है, इवन उसमें पूरा वो क्लोज है, राइट, तो फ़ायदे भी हैं, नॉर्मल भी पहनेगी तब भी फ़ायदे हैं। इवन हमारे मज़हब के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हमारे मज़हब में हिजाब आया है, ठीक है, तो हमें जहाँ तक लगता है कि हिजाब पहनने से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस हिजाब की वजह से संविधान तक बात जा रही है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि हिजाब से प्रॉब्लम क्या है? आप ये बताइए कौन से लॉ एंड ऑर्डर में ये लिखा है कि आप स्कूल कॉलेजेस में उसका ड्रेस कोड छोड़ के अपना जो है अपने धर्म की चीज़ें पहन के जा सकते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में कोई एक लॉ एंड ऑर्डर बताइए मुझे। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए लॉ के अकॉर्डिंग क्या इंडिया में सारी चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग होती हैं? यस। कैसे? संविधान से चलता है इंडिया। पूरा जो इंडिया संविधान से चल रहा है, लेकिन सारी चीज़ें। मेरा एक क्वेश्चन है, आप कोई एक लॉ एंड ऑर्डर बताइए जिसमें ये लिखा है कि स्कूल का अगर ड्रेस कोड है फिर भी हम अपनी मजहबी चीज़ों को पहन के जाएंगे, भगवा लपेट के जाएंगे, या फिर हम हिजाब पहन के जाएंगे? तो कोई एक लॉ एंड ऑर्डर मैं बता देता हूँ। उस लॉ में कहीं पर ऑर्डर में, लेकिन शरीयत के हिसाब से हिजाब में आया, हिजाब पहनना ज़रूरी है। अब आप मुझे एक बार बताएं, ये चीज़ें आज क्यों आ रही है? ये चीज़ें स्टार्टिंग में जब ये स्कूल कॉलेज स्टार्ट हुए थे, हिजाब जब स्टार्टिंग में पहन के गए थे, या तभी ये चीज़ें क्यों नहीं आई हैं? ये चीज़ें आज क्यों आ रही हैं? ये चीज़ें तो बहुत टाइम पहले से चलती है। यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अचानक हिजाब को लेकर इतना विवाद क्यों? कौन विवाद किसने किया? विवाद तो कोई विवाद कर कौन रहा है? अभी जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर इतनी चर्चा चल रही है, उस वीडियो में आपने देखा पॉइंट क्या है? विवाद किसने किया? विवाद उस लड़की ने किया या विवाद उन लड़कों ने किया? विवाद किया किसने? वो तो लड़की अपना इजीली कॉलेज आ रही है, पहले से आ रही है। नहीं चलेगा, आप घर या फिर सार्वजनिक प्लेस है वहाँ पहन के जा सकते हो। स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ वहाँ के रूल और रेगुलेशन चलेंगे। अब देखिए वो कॉलेज का अपना एक पॉलिसी होती है, कॉलेज वाले क्या करते हैं, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दूं तो मेरे अकॉर्डिंग, देखिए आपकी बात सही है कि हमारा देश जो चल रहा है वो संविधान से चल रहा है। पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे मर्जी रह सकते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में हम क्यों जाते हैं ये बताइए? पढ़ने के लिए। वहाँ के रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं होते? तो हर कॉलेज में क्यों रूल नहीं है कि हाँ हिजाब पहन के आना मना है? क्यों नहीं स्टार्टिंग में एडमिशन क्यों देते हैं? ये तो कॉलेज को रूल स्टार्टिंग में, देखिए कॉलेज अगर किसी बच्चे को एक बच्चे को एडमिशन दे रहा है, राइट, तो कॉलेज को ये चीज़ पहले एडमिशन के टाइम पे ओपन करनी चाहिए कि आपको हिजाब पहन के नहीं आना। आपने एडमिशन क्यों दिया? ये तो कॉलेज में स्टार्टिंग में पॉलिसी के अंडर में आना चाहिए ना कि जो लड़की हिजाब पहन के आएगी उसका एडमिशन नहीं होगा। अगर हिंदुओं के ही स्कूल कॉलेजेस में ऐसा क्यों होता है कि हिंदुओं के कॉलेज में धर्म और रिलीजन शो करना सब अच्छा है, सब जायज़ है? देखिए ये पता, इसमें कम्युनिटी की तो कोई बात आती नहीं है कि हिंदुओं के कॉलेज में क्यों होता है और मुस्लिम्स के कॉलेज में क्यों होता है। एक्चुअल में तो ये सारी चीज़ें बहुत ही विचलित करती हैं, ठीक है ना। आपके मदरसे में, एक सेकंड, आपके मदरसे में हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या, या दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, राम का नारा लगा सकते हैं?
नहीं, क्यों लगा सकते हैं आप बाहर में? जैसे मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं राम का नारा भी लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में। अगर फोर्सफुली आप जय श्री राम बोल सकते हैं आप? बिल्कुल बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप किसी को फोर्सफुली बुलवाना चाहते हो कि आपको बोलना पड़ेगा तो नहीं बोल सकते, फोर्सफुली नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अपनी मर्जी से हमें बोलने में कोई आपत्ति नहीं होती। क्या परेशानी है बोलने में? अगर मैं जय श्री राम बोल देता हूँ, क्या मैं हिंदू बन गया? नहीं ना। ये एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को चल के लेके ये सारी चीज़ें होती हैं। जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, बहुत ही एक ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअल में। तो अभी हिजाब के लिए इतना इशू क्रिएट हो गया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि लड़कियों की अपनी मर्जी होती है, वो बिकनी पहन के जाए या हिजाब पहन के जाए। कहाँ तक सही है? आप स्कूल कॉलेजेस में रूल रेगुलेशन से चलेंगे या फिर बिकनी और कुछ भी पहन के जाएंगे? देखिए, स्कूल कॉलेज में बिकनी तो नहीं चलेगी, आप भी जानते हैं अच्छे से। स्कूल कॉलेज में एक्चुअल क्या होता है, देखिए आपके एक ड्रेस कोड तो होता ही है, हर स्कूल का होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि हिजाब पहनने से क्या पढ़ाई नहीं होती है? अगर हमारी शरीयत के हिसाब से हिजाब पहनना हमारे लिए जायज़, पहनती है हमारे यहाँ धर्म में लड़कियाँ, तो हमें तो पता है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, हिजाब चलता है और चलता रहेगा। कॉलेज एडमिशन दे। जिस लड़की ने विरोध किया इस चीज का, उस लड़की ने फटी हुई जीन्स पहनी है, बाहर आके फटी हुई जीन्स पहनी है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में ही क्यों हिजाब पहनना? वो जो जीन्स पहनी है वो उसने अपने घर पे पहनी है, राइट? अपने घर पे। एक सेकंड, घर पे आप फटी हुई जीन्स पहन सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, और स्कूल कॉलेजेस का अगर ड्रेस कोड है तो आप उसको नहीं पहन के जाओगे, आप अपनी मजहबी चीज पहन के घर पे। आपके क्यों ऐसा क्यों? आपके घर में कौन है? आप ही की फैमिली है ना, आप ही की फैमिली है ना। बाहर कौन है? बाहर आपकी फैमिली तो नहीं है ना। बाहर तो आदमी अपने हिसाब से जाएगा ना। घर में तो इंसान कैसे भी रह सकता है, वो फटी जीन्स में रहे या फिर अंडरवियर में रहे। अपनी फैमिली है, उसके अपने माँ बाप है, तो उसको कोई परेशानी नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में हमें वहाँ का ड्रेस कोड फॉलो नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, कॉलेज को ये चीज़ एडमिशन के टाइम पर ओपन करनी चाहिए कि अगर आप हिजाब पहन के आओगे तो यू आर नॉट अलाउड हियर, राइट? अगर यही किया गया है, ये नहीं, एडमिशन टाइम पे नहीं हुआ ना। ये एडमिशन टाइम पे अगर आप एडमिशन क्यों दिया? अगर किसी बच्चे ने उस कॉलेज में, हाँ, एन एग्जाम्पल, कोई बच्चा एडमिशन के लिए गया, ठीक है, और उसको आपने बोला प्रिंसिपल ने कि यू आर नॉट अलाउड इफ यू विल कम इन हिजाब, तो वो एडमिशन ही क्यों दे रहे हैं उसको? लड़की ने अगर एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं हिजाब के बिना आऊँगी तो उसको एडमिशन दो, और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं हिजाब के बिना नहीं आऊँगी तो एडमिशन मत दो। दैट्स इज वेरी सिंपल। बताइए, संविधान ठीक। जिस वीडियो पे जो इतनी चर्चा हो रही है, इस पे तो उस स्कूल के, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उस लड़की को सपोर्ट किया है, उस कॉलेज के लेक्चरर ने उसको सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया आप मुझे बताएं? क्योंकि वो कुछ चाहते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हिजाब पे बहुत विवाद चल रहा है, जो मुस्लिमों का बुर्का होता है, हाँ, तो उसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल कॉलेजेस में पहन के जाना अलाउ होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लड़कियां हैं तो उनकी भी कोई फ्रीडम होना चाहिए ना। वहाँ पे घर बाकी तो पर्पजली पहनती ही हैं, बट कॉलेज या स्कूल में तो एटलीस्ट सभी तो सेम ही है ना, वहाँ पे तो पहनने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए या हिजाब अपने धर्म की चीज़ें पहन के जाना जो है जायज़ है? हिजाब तो होना ही नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये मानना है। और स्कूल की जो यूनिफॉर्म है बेसिकली वही होनी चाहिए। लेकिन लड़कियों का कहना ये है कि अगर हम खुद को ढक के जाना चाहते हैं, इसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या है? लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है तुम अगर लोग गलत ना भी सोचो तो भी तुम उनके दिमाग में ये डाल लोगे कि ऐसे करना गलत है इस चीज़ से, तो तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो लोगों की सोच को। क्या लगता है स्कूल में